प्रदेश में विपक्षी दल कांग्रेस सत्ता दल भाजपा पर घोषणावीर होने का बार बार दावा करता आया है और ताजा मामला प्रकाश में आया है जागपुर घाट पर बनने वाले पुल का, जो वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र को बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से जोड़ने वाला था। गुजरे 10 सालों में घोषणाएं बहुत हुई, वायदे भी बहुत हुए, लेकिन परेशान जनता अब भी इस हाल से गुजर रही है। हाथ पर साइकिल उठाते हुए लोग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का सफर तय करते हैं और बार बार सत्ता दल पर वे भी ये बात कहने से नहीं चूकते कि ये घोषणावीर ही हैं। दोनों ही विधानसभा के नेताओं ने पुल को लेकर किए गए अपने प्रयास को गिनाया और जमकर वाहवाही बटोरी, लेकिन आज तक पुल को लेकर कोई प्रयास नहीं किए गए, जिससे लोगों को लंबे फेरे से बचने नदी पार करने मजबूर होना पड़ रहा है। गर्मी में तो ये संभव है, लेकिन बरसात में जब नदी में पानी का तेज बहाव होता है और नदी भरी हुई होती है, तब लोगों को 10 से 14 किलोमीटर तक का लंबा सफर तय करना पड़ता है। लेकिन कभी इन नेताओं ने जनता की इस परेशानी को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन शहरों और गाँवों में पुल को लेकर नेताजी डींगे हाँक कर अपनी वाहवाही करवाते रहे, जिससे लोग भी अब नेताओं को घोषणावीर कहने से नहीं चूक रहे हैं। आपको बताएं कि वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के 1 दर्जन से ज्यादा गांवों जागपुर, छिंदी टोला, इंका टोला, हुड़की टोला, पिपरिया, भांडी, दीनी, पुनी सहित अन्य गांवों से छात्र छात्राओं, मजदूर, दूध विक्रेता और लोगों का आना जाना हर दिन बालाघाट होता है। यदि वो नदी पार करके बालाघाट पहुंचते हैं तो महज उन्हें 2 से 3 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। लेकिन 3 किलोमीटर का ये सफर यदि वे गर्रा होते हुए आए तो दूरी 10 से 14 किलोमीटर के फेरे में बदल जाती है, जिससे न केवल समय ज्यादा लगता है बल्कि परेशानी भी होती है, जिसको लेकर विगत लंबे समय से जागपुर घाट पर पुल निर्माण की मांग की जा रही है। लेकिन इस बहुप्रतीक्षित मांग को लेकर नेताओं ने तो घोषणा करवाकर वाहवाही बटोरी, पर जनता के हिस्से में आज भी परेशानी ही है। कोरोना काल में पेश किए गए बजट के बाद ही जागपुर घाट पुलिया की घोषणा पर लेकर बालाघाट और वारासिवनी विधानसभा के विधायकों ने श्रेय लेते हुए इसे किए गए अथक प्रयास का प्रतिफल बताकर जमकर वाहवाही बटोरी थी। 2021-22 के बजट के बाद तो बाकायदा भाजपा की ओर से जारी प्रेस नोट में बताया गया था कि प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और विधायक गौरीशंकर बिसेन का जन संकल्प रेलवे ओवरब्रिज सरेखा, भटेरा चौकी और गर्रा रेलवे क्रॉसिंग और जागपुर घाट वैनगंगा नदी पर पुल निर्माण बजट से पूरा हो गया है। इस बहुप्रतीक्षित कार्यों के लिए प्रदेश सरकार ने भरपूर राशि आवंटित की। विधायक बिसेन की इस मेहनत से ये बहुआयामी कार्य निसंदेह मील का पत्थर साबित होंगे, जिसमें यह भी बताया गया था कि जागपुर घाट वैनगंगा नदी पर बनने वाला उच्च स्तरीय पुल बालाघाट और वारासिवनी क्षेत्र के विकास में सहायक बनेगा। ऐसा नहीं है कि केवल बालाघाट विधानसभा के विधायक ने इस पुल को लेकर वाहवाही बटोरी हो, बल्कि प्रदेश में सत्ता बदल के बाद भाजपा को सहयोग करने दामन थामने वाले निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने भी जागपुर घाट वैनगंगा नदी पर पुल को लेकर जमकर वाहवाही लूटी। यही नहीं बल्कि अपने विधानसभा में कथित तौर से रेंगा टोला में ये बात उन्होंने ग्रामीणों के बीच भी कही थी, जिसका परिणाम आज 0 सन्नाटा है। पुल की घोषणा केवल और केवल अभी की स्थिति में घोषणा ही बनकर रह गई है। ये घोषणा कब मैदानी धरातल पर आकार लेगी ये तो नेताजी ही बता सकते हैं। वहीं पुल नहीं होने से भरी गर्मी में 10 से 14 किलोमीटर के फेरे से बचकर जान जोखिम में डालकर और हाथों में साइकिल उठाकर नदी पार करने वाले लोग नेताओं द्वारा दिखाए गए सब्जबाग पर अब खुलकर नाराजगी जाहिर करने लगे हैं। रेंगा टोला से मजदूरी करने जो बालाघाट आते हैं उनका नाम है जियालाल शेंडे। ये रोजाना ही हाथ में साइकिल उठाकर नदी पार करते हैं। उनकी माने तो सालों से वे काम कर रहे हैं। गर्मी के दिन में नदी में पानी कम होने से वो नदी से ही आना जाना करते हैं, अन्यथा बरसात के दिनों में वो फेरा लगाकर बालाघाट मजदूरी करने आते हैं। वहां वैनगंगा नदी पर पुल का नेताओं को वादों को लेकर और केवल घोषणावीर नेता के रूप में ही देखते हैं। उनका कहना है कि सालों से मैं देख रहा हूं कि नेता पुल को लेकर घोषणा तो करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं करते हैं। हर चुनाव में पुल की बात करने के बाद फिर नेता बनते ही इस वादे को भूल जाते हैं। उनकी माने तो रेंगा टोला में कार्यक्रम में आए विधायक गुड्डा जायसवाल ने वादा किया था कि पुल बन जाएगा, लेकिन पुल का एक पत्थर तक नजर नहीं आता है। 15 से ज्यादा गांव के लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। अब वो घोषणा करके चले जाते हैं, बोल तो देते हैं कि बोले पुल बनेगा, इधर के लोगों को भरोसा दे देते हैं, लोग इधर के खुश हो जाते, बोले यार पुल तो बनेगा इधर का। कितने सालों से आप घोषणा सुन रहे हैं विधायकों की? अरे हर इसमें बोलते हैं ना जी, आते हैं तो हर चुनाव 25-30 साल में जब चुनाव आता है उस समय आते हैं जी। चुनाव में घोषणा करने आते फिर भूल जाते हैं। फिर भूल जाते हैं। चुनाव हुआ मुझे फिर बात करना बंद कर देते, बोले कैसा पुलिया नहीं बन रहा है, सब चुप हो जाते अपनी जगह। बन गए मंत्री मने हो गया ऐसा रहता। मतलब घोषणाओं पे आप लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जी। हाँ
जितने भी है मंत्री है ना, सब घोषणा मंत्री है? विधायक जो बनते हैं सब घोषणा वाले हैं। अभी हाल में ही कौन आया था आपके गांव में और जिसने बोला था कि आपके यहाँ नहीं, अभी इनके एंका टोले में आए थे ना विधायक गुड्डा जायसवाल, अच्छा मंत्री जी हाँ आए थे, बोले ये बताया, बोले यहाँ से जागपुर पुल बनने वाला है। चिंदी टोला निवासी जितेंद्र पारधी बालाघाट भवन निर्माण का काम करते हैं, जिनका कहना है कि जागपुर घाट वैनगंगा नदी में पुल नहीं होने से वारासिवनी क्षेत्र के लगभग 15 गांव के लोगों को बालाघाट नदी पार कर आना पड़ता है। बरसात में तो काफी दिक्कत होती है, जब यहां से महज 2 से 3 किलोमीटर के फेरे के स्थान पर 14 किलोमीटर का फेरा लगाकर बालाघाट आना पड़ता है। उनकी माने तो नेता केवल घोषणा करते हैं और उसे पूरा नहीं करते हैं। करता हूँ बिल्डिंग वर्ग का। जी, आप जो नदी पार करके रिस्क उठाते हैं, इनसे क्या क्या समस्या है? सर देखो, अभी तो बहुत रिक्स है यहाँ पे। यहाँ से जाने से हमको 2 किलोमीटर दूर बालाघाट है जी, और गर्रा तरफ से गया था हमको 14 किलोमीटर फेरे से जाना पड़ता है। अच्छा सर ये बात की समस्या, बरसात में तो बहुत दिक्कत हो जाती है, बरसात में तो नदी पार नहीं कर पाते नहीं आप पार लोग। नहीं कर सकते। तो अच्छा, यहाँ पे क्या पुल जो कई सालों से लंबित हाँ। पड़ा घोषणा में, उसको बनना चाहिए या नहीं? सर यहाँ तो बनना चाहिए। इधर के पूरे गांव है, इधर एंकाटोला, हुड़केटोला, पिपरिया, भांडी, दीनी, पुनी के सब यहीं से जाते हैं मजदूर वर्ग। अच्छा, मतलब पुल बन जाएगा तो इतने लगभग 15-20 गांव के लोगों को सुविधा हो जाएगी। हाँ जी हाँ। ये कौन से विधानसभा क्षेत्र में आता है? ये वारासिवनी विधानसभा सर। वारासिवनी विधानसभा में आता है कि बालाघाट? नहीं, वारासिवनी। चिंदी टोला से प्रतिदिन बालाघाट दूध लेकर आने वाले चोवाराम चौहान 10 से 14 किलोमीटर के फेरे से बचने के लिए प्रतिदिन दूध का डब्बा साइकिल में लटकाए जागपुर घाट से नदी पार कर बालाघाट आते हैं, जिनका कहना है कि रोज आते जाते समय साइकिल उठाकर और धकेल कर जाना पड़ता है। उनका कहना है कि जब नेताजी ने घोषणा की है तो पैसा भी पास आ गया होगा, और यदि नहीं आया है तो पता है नहीं बिना पैसे के ये काम कैसा हो पाएगा। नेताओं को चाहिए कि पहले वो निर्माण करवाएं, फिर इसका श्रेय लें, अन्यथा पब्लिक सब जानती है। यहाँ तो बहुत परेशानी होती है साइकिल ढकलने में, उठाने में। अच्छा, तो पुल बन जाए तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पुल निर्माण काफी सालों से लंबित पड़ा है, आपको पता है? हाँ, तो ये 4-5 साल हो गया। क्यों नहीं बन पा रहा है? कुछ कारण पता है आपको? कारण क्या हुई, पैसा आता होगा, खा जाते हैं। अच्छा, ऐसा मतलब लोग खा जाते खा हैं। जाते हैं। अभी पिछले साल के बार तो पास हो गया था, बोल रहे थे पैसा ही हो गया। अच्छा, अगर आप लोग ये नदी पार ना करें और उधर से आए तो आपको कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? उधर से 8-9 किलोमीटर पड़ता 8-9 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। और यहाँ से कितनी है। दूरी यहाँ है से आपकी? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर की दूरी है, तो ये आसान पड़ता है, इसलिए आप लोग जो है रिस्क उठाते हैं। हाँ, अगर कभी कोई दुर्घटना घट जाए तो फिर ऐसे में, क्योंकि नदी है, नदी में पानी कभी भी कम ज़्यादा कभी बढ़ जाता है। तो फिर उस तरफ से आते होंगे आप लोग, लंबा पड़ जाता है वो। अभी बताएंगे, 1.5 साल पहले भाजपा ने यहाँ पर घोषणा करी थी कि जो पुल है जल्द निर्माण होने वाला है, और यहाँ पे बहुत पटाखे फोड़े थे, मिठाइयाँ बांटी थी। हाँ, एंकाटोला निवासी नरेंद्र कुमार चिचले बालाघाट मजदूरी करने आते हैं। वे भी गर्मी के मौसम में नदी में पानी कम होने से जागपुर घाट होते हुए ही बालाघाट आते हैं। उनका कहना है कि गांव से जागपुर घाट वैनगंगा नदी होते हुए आने से दूरी 2 किलोमीटर की है, जबकि फेरे से बालाघाट आने पर 10 से 12 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि जागपुर घाट पर उच्च स्तरीय पुलिया निर्माण की बात नेताजी लोग 10 सालों से कर रहे हैं, लेकिन अब तक पुल के नाम पर 10 मीटर भी निर्माण नहीं हो पाया है, जिससे कैसे विश्वास करें कि नेताजी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। लोग बालाघाट क्यों? रोजगार के लिए। अच्छा, ये आप लोग उधर से क्यों नहीं आते? सर लंबा पड़ जाता है कहीं। अच्छा, यहाँ से कितनी दूरी पड़ती है यहाँ से बालाघाट एंकाटोला से? 3-4 किलोमीटर। और उधर से आने पे कितनी दूरी पड़ती है? 10-12 किलोमीटर। 10-12 किलोमीटर पड़ती है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे जो एक पुल निर्माण काफ़ी दिन से लंबित पड़ा है, इसकी जानकारी है क्या? सर बनाने के लिए तो बोल रहे हैं कि कम से कम 5-7 साल से 10 साल करीब हो गया, लेकिन बन नहीं रहा है। अच्छा, तो इसके बारे में कभी जानकारी ली कि ये पुल क्यों नहीं बन पा रहा है? सर आपको तो मजदूर वर्ग के आदमी अपन उतना तो जानते नहीं, क्या बड़े बड़े लोगों का हाथ है, हम तो गरीब आदमी को कौन पूछता है। वर्तमान समय में मोबाइल आम इंसान की जरूरत बन गया है और पहचान भी। ऐसी स्थिति में यदि यही जरूरी मोबाइल कहीं गुम हो जाए तो मोबाइल धारकों में मायूसी का माहौल आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन इन्हीं मायूस चेहरों पर खुशी तब आ जाती है जब पुलिस बड़ी जद्दोजहद के साथ इन गुमे हुए मोबाइलों को मोबाइल धारकों को लौटाने का काम करती है। फिलहाल 34 नए मोबाइल साइबर सेल के अथक प्रयासों से मोबाइल धारकों को लौटाए गए।
एक बार फिर साइबर सेल की टीम ने अथक प्रयास से 34 मोबाइल धारकों को उनके गुमे मोबाइल लौटाए हैं, जिससे मोबाइल धारकों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और साइबर सेल की पूरी टीम ने काफी प्रयास से गुम हुए मोबाइल की शिकायत पर मोबाइल को ट्रेस कर गुमे हुए मोबाइल को वापस लाया गया है, जिसे आज सभी मोबाइल धारकों को वापस कर दिया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख से ज्यादा है। उन्होंने पूरी टीम की सराहना करते हुए कहा कि जो मोबाइल पुलिस द्वारा मोबाइल धारकों को लौटाए गए हैं वो गुमे मोबाइलों की शिकायत के आधार पर बरामद किए गए थे, जिससे कुछ मोबाइल बालाघाट से तो कुछ बाहर से बरामद हुए हैं। पुलिस जिनसे मोबाइल बरामद कर चुकी है उनकी केस दर केस जांच की जा रही है। यदि कोई संदिग्ध नजर आता है तो फिर जांच की जाएगी। आपको बताएं कि मोबाइल गुम होने की सूचना साइबर सेल में आने के बाद साइबर टीम ऐसी शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए IMI नंबर द्वारा मोबाइल में इस्तेमाल किए गए सिम की सहायता से लोकेशन को ट्रेस करती है। तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पुलिस निरंतर लापता फोन को ढूंढती रहती है। पुलिस टीम तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए लापता, गुम, चोरी हुए फोन का पता लगाने के लिए इनके एक्टिवेट होने तक लगातार ट्रैक करती रहती है। जिले में गुम मोबाइल को लेकर साइबर टीम ने काफी अच्छा काम किया है और एक जानकारी के अनुसार अब तक 7 लाख रुपए के गुमे मोबाइल को साइबर टीम द्वारा ट्रैक कर मोबाइल उपभोक्ताओं को लौटाया गया है। वहीं 28 अप्रैल को पुलिस 5 लाख कीमत के 34 मोबाइलों को मोबाइल धारकों को लौटाया है, जिससे बाद मोबाइल धारकों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी है। मेरा मोबाइल यही मोती नगर से गुम हो गया था। जो पुलिस अधीक्षक महोदय और उनकी जो टीम ने ये काम कर दिखाया है, मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ पूरी टीम का, धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने इस काम को सफल अंजाम दिया है। इसलिए मैं पूरी टीम को और पूरे प्रशासन का धन्यवाद अदा करता हूँ। लगभग कितने की कीमत का आपका मोबाइल सर, मेरा मोबाइल 16,000 का था। किस तरीके से गुम हुआ था, क्या था? सर, मैं गाड़ी से जा रहा था और जेब से गिर गया था। जी, जेब से गिर गया था और फिर वहाँ कंप्लेन किए। उसके बाद में फिर सर 1 साल से ज़्यादा हो गया, उसके बाद भी इस काम को पुलिस टीम ने सफल अंजाम दिया है सर। पुलिस अधीक्षक ने आग्रह करते हुए कहा कि अपना मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के गुम होने या चोरी होने पर किसी भी प्रकार के दुरुपयोग से बचने के लिए ऐसे मामलों की रिपोर्ट तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में कराएं। तत्कालीन एडिशनल एसपी गौतम सोलंकी, वर्तमान एडिशनल एसपी विजय डावर और साइबर सेल की पूरी टीम, तरुण भाटी और उसके नेतृत्व में पूरी टीम के द्वारा आज 34 मोबाइल हमने बरामद करके उनके मोबाइल धारकों को वापस किया है। इसकी कुल कीमत लगभग 5 लाख से ऊपर की है। तो बहुत ही शानदार कार्रवाई हमारे साइबर सेल प्रभारी और पूरे बालाघाट पुलिस के द्वारा की गई है। सभी को बधाई देता हूँ और मोबाइल धारकों को भी बधाई देता हूँ कि आज उनका फ़ोन को वापस मिल पाया। सर, ये चोरी हुई मोबाइल थे या गुम हुई है? ये सभी मोबाइल गुम, जिस तरह की शिकायत हमें प्राप्त होती है उस आधार पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। जितनी भी शिकायतों का आवेदन था वो गुमने से संबंधित था, तो हमने गुम मोबाइल मानते हुए इसमें कार्रवाई की है। अब बाकी केस बाय केस बेसिस पे हम लोग जहाँ से मोबाइल हमने बरामद की है जिन व्यक्तियों से, उनको हम लोग केस बाय केस बेसिस पे देख रहे हैं कि मोबाइल उनके पास कैसे पहुँचा और जो लीगल कार्रवाई होगी वो उसमें की। सर, लोगों से कोई अपील? लोगों से अपील ये है कि एक तो मोबाइल को लेकर सतर्क रहें। मोबाइल आपकी एक तरह से आइडेंटिटी बन चुकी है आज के टाइम में। आपका मोबाइल अगर गुम होता है, तत्काल इसकी सूचना संबंधित मोबाइल कंपनी को, पुलिस में दें। सिम को तत्काल ब्लॉक करवाएं और तुरंत थाने पे सूचना करें ताकि हम लोग इमीडिएटली मोबाइल को ट्रेस कर सके, आपके मोबाइल का कोई गलत दुरुपयोग ना कर सके जिसमें बाद में आप मुसीबत में पड़े। माह रमजान का 26वां रोजा मुकम्मल हो चुका है। कल 27वां रोजा होगा और 30वें रोजे के बाद ईद की मुबारकबाद आम लोगों में दी जाएगी। ईद जल्द ही आने वाली है और इसके लिए सारी तैयारियां भी शुरू कर ली गई हैं। समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का, अभी हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए VTV न्यूज। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर CSP अंजुल अयंक मिश्रा और RI रितेश नायडू ने मुस्लिम समाज प्रतिनिधि मंडल के साथ ईदगाह स्थल का निरीक्षण किया। एक जानकारी के अनुसार कोरोना के 2 साल बाद इस वर्ष सामूहिक रूप से ईद की नमाज अदा की जाएगी। सदर शेख सुभान मंसूरी ने बताया कि ईद की नमाज इस वर्ष सुबह 8 बजे ईदगाह में सामूहिक रूप से अदा की जाएगी, जो जामा मस्जिद के इमाम जाहिद रजा साहब अदा कराएंगे। वहीं मदीना मस्जिद में ईद की नमाज सुबह 8:30 बजे होगी, जहां इमाम हाफिज नूर मोहम्मद साहब नमाज अदा कराएंगे। आला हजरत मस्जिद जामे नूरिया मदरसा में मौलाना हबीब नूरी साहब नमाज अदा कराएंगे।